सुबह की खूबसूरती का एक अलग सा जज्बा, एक अलग सी जीवन शैली का हिस्सा। गुरुवार का दिन है और अगम प्रत्येक दिन की तरह आपके सामने अपने गांव में उपस्थित आप सबों का वंदन और अभिनंदन करता है। गुरुवार का मतलब ही गुरु का दिन होता है। सारे गुरुओं को मैं प्रणाम और चरण वंदन करता हूँ। गांव की सुबह की शरद ऋतु की दृश्य कुछ अलग है, शहर की शरद ऋतु की दृश्य कुछ अलग होती है। यहाँ की ठंड कुछ ज़्यादा होती है। घर का दृश्य और यहाँ पर शांति, अलग से सुकून दिखता है आपको सब जगह। वातावरण तो काफी शुद्ध होता है और इसी तरह अपनी जीवन थोड़ा समय ज्यादा है, 6 से ऊपर हो चुका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नजारा, बहुत खूबसूरत सा दृश्य, अलग सी शांति, अलग सी सुकून। सुबह में निकलिए गांव में भ्रमण करने के लिए। एक अलग सा दृश्य, अलग सी खूबसूरती होती है। सबों के साथ स्नेहात्मक मिलना और सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की छोटी सी प्रयास होती है। खूबसूरत सा दृश्य, खूबसूरत सा नजारा, सब लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण, यही जीवन की सबसे खूबसूरत और खूबसूरत दृश्य होती है अपने जीवन। सूरज की निकलती हुई किरण की अलग सी मुस्कान, एक अलग सी सोच, गाँव की खूबसूरत से दृश्य और यहाँ की सबसे खूबसूरत वातावरण, और सबसे खूबसूरत है यहाँ के लोगों में एक अलग सी जागरूकता, एक अलग सी सभ्यता और संस्कृति को पकड़ के रखने की पकड़ होती है। आज मकर संक्रांति का दिन है, यहाँ पे ठंड का दिन है, लेकिन फिर भी देखिए लोग अब कैसे अपने घर को साफ सुथरा रोगन से करते हैं। ईश्वर के प्रति पवित्रता और ईश्वर के अपने धर्म के प्रति एक अलग सी जीवन शैली की सकारात्मकता बहुत ही खूबसूरत दिशा और दशा देती है हमेशा अपने जीवन में। बच्चों लोगों के साथ अपने नियमों के लिए तैयारी, और हम सभी, बहुत खूबसूरत सा दृश्य है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का, और हम जीवन को अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। गलती नहीं ना हो, जाने अनजाने में किसी भी तरह की कुछ आहत नहीं हो, ये हमारी हमेशा से प्रयास रहती है। बच्चे हैं, सारे जा रहे हैं हमारे साथ। माहौल, इसी से मैं बोलता हूँ कि माहौल देने की ज़रूरत होती है हमेशा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माहौल देने की ज़रूरत होती है और हमेशा, क्योंकि परवरिश बहुत बहुत ही खास होता है जीवन में, जो कि संस्कार जिसको बोलते हैं वो मिलता है आपको जीवन में। लेकिन परवरिश के साथ साथ संस्कार और परिवेश बहुत जरूरी होता है। कैसे परिवेश में आप रहते हो और कैसी सोच आप रखते हो, उसी हिसाब से परिवेश भी बन जाता है। आप घर से, मैं बार बोलता हूँ, जब आप घर से बाहर कहीं जाते हैं किसी भी ऐसे अनजान जगह पर, अगर आप शराब पीते हो तो शराब की पीने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप शराब नहीं पीते हो और आपको मंदिर में जाना है तो आपको खोजना से मंदिर ही मिल जाए, तुरंत मिल जाता है मंदिर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत परेशानी होती है। आपको दूध, जो आपके मन में जिस तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वह आपका उसी तरह की डेवलपमेंट आपके जीवन में होती है हमेशा। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों का सोचें, क्योंकि मन जो जिस हिसाब का खान है, खनिज है, वो आपकी सोच के हिसाब से भी ही आपके विचारों को विस्तृत करती है, आपके विचारों में फर्टिलाइजर उत्पादन करती है। यहाँ भी एक मंदिर है और माँ भगवती का मंदिर है, माँ जय माता दी बोलना है, और एक निर्माण मंदिर भी हो रहा है, जो कि बजरंगबली का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, और यहाँ हमारे राधे प्रभु की खूबसूरत सी रंग, गांव की एक अलग सी आदि। सब लोग एक साथ खड़ा होकर जय श्री राम बोलो लोग। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का माहौल बना के रखिए हमेशा, और हमेशा चलिए बच्चों को हमेशा के साथ लग के रहें, और जहाँ भी रहें वहाँ समझें कि वह आपका परिवार है, क्योंकि परिवार का मतलब ही होता है जिसके साथ आप स्नेहात्मक रहें, वही तो परिवार है। वही तो आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जो आपके साथ लोग स्नेहात्मक जुड़ के रहते हैं। सनातन का मतलब ही होता है कि सब हम एक परिवार के सदस्य हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे यहाँ जाति प्रथा कभी भी
बाधित नहीं रही है अपने जीवन शैली में। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, ठंड लगेगा क्या इनको? पूरे थोड़े देर में सब एक्टिव हो जाएंगे। खूबसूरत सा वर्कआउट सेशन, अपने प्रत्येक दिन के अपने नियमों के साथ चलने की कोशिश और हमेशा निरंतरता के साथ अपने जीवन की शुरुआत का अंदाज अलग होता है। फिट रहें, हमेशा जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थता जीवन की एक स्वच्छ विचारों की जननी होती है। इसलिए हमेशा स्वच्छ रहने की कोशिश करें। जहाँ रहें सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। नियमित और निरंतरता अपने जीवन में एक अनुशासन और अनुशासन लाने की कोशिश करती है। आज फिर हम लोग के साथ कर रहे नए के संस्थापक मिस्टर आगम कुमार जी गांव में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कल रात यहाँ घर पहुँचे हैं और हम लोगों को कुछ एक्सरसाइजें बताएं और अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं। स्किपिंग का स्पीड देखिए, आपको मालूम चल रहा है कि ऐसा बुलेट की तरह जो आ जा रही है। चलिए, थैंक यू। हमेशा फिट खूबसूरत वादियों में खूबसूरत सा दृश्य होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कौन कैसे क्या करता है उसे बहुत दिमाग नहीं लगा। हमेशा एक्टिव रहे ना, और घर लौट के बहुत सारी घर की बिजी बीमारियाँ हैं, उसको करना है। इसलिए करना है कि माँ है, माँ के साथ अपनी खूबसूरत सा दृश्य। फिर निकलिए, जय श्री राम का नारा लगाते रहे, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम। अब सुबह की शुरुआत का एक दूसरा पड़ाव, अपने माँ के साथ लगना और सुबह की इसी शैली के साथ अपने सुबह के अंदाज, जीवन की एक अलग सी खूबसूरती के साथ सुबह की शुरुआत होती है। नियम प्रत्येक दिन चलता है और इसी तरह चलता रहता है। खुद के लिए माहौल बनाने की जरूरत है, हमेशा खुद के जीवन शैली का हिस्सा है ये। जय श्री राम, हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय श्री राम, हाथ उठा के। गुड, बहुत अच्छा है। नियम की प्रतिबद्धता अगर सीखनी है तो माँ से सीखनी पड़ेगी। सुबह में कैसे अपने आप को नियमित रखना होता है। इस उम्र में भी अपने को सकारात्मक जीवन शैली के साथ आकर फिट हो गए, खड़ा होकर अपने जीवन को सुबह की शुरुआत में एक समर्पण, एक अनुशासन के साथ चलने। आखिर में उन्हीं की सारी अनुशासन दी हुई जीवन की एक शक्ति है। योग बहुत बड़ी शक्ति है जो अपने जीवन को बहुत ही सही दिशा में लेकर चलने की प्रयास कराती है। इसलिए हमेशा कोशिश करने की जरूरत है। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, लेकिन नियमित करने की जरूरत है। जब तक हम नियमित नहीं करेंगे संभव नहीं है किसी भी बीमारी का इलाज हो। माहौल, अनुशासन, एक दूसरे के प्रति समर्पण, मानुष नियमों के साथ अपने जीवन को सही सीमा में चलाने की कोशिश, निरंतरता जीवन को सही दिशा पर लेकर जाती है। स्पंदन है, स्नेह की एक अलग सी खूबसूरत दशा और दिशा है जो कि हम सभी एक दूसरे के साथ हमेशा इसी सनात्मक भावनात्मक भाव से जुड़ कर रहते हैं। कैसे संभव है? जब तक आपके अंतःकरण के अंदर जागृति नहीं आएगी। जागृति आएगी कैसे? जब तक आप अपने प्रभु से अपने आप को समर्पण नहीं कराते। कहने से केवल माँ का सेवा करने से नहीं होगा, माँ के प्रति समर्पण की जरूरत है। हमेशा स्नेहात्मक समर्पण की जरूरत है। यही स्पंदन बचपन में माँ ने हमें ले रखी है। जिसको समझ सकते हैं तो समझें, जिनको बोलने में परेशानी है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बोलने की जरूरत के लिए जिनको बहुत अच्छा प्यार से करना पड़ेगा। कोशिश, खुश रहना, मस्त रहना अपने जीवन का हिस्सा है।